ये इस वक्त हम लोग इदारा मकसद हुसैनी की जानिब से हज़रतगंज परिवर्तन चौराहे पर हैं और यहाँ पर इदारे की जानिब से ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उन लोगों को जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ठंड के आलम में उनके पास ओढ़ने का अहतमाम नहीं है। हमारे साथ इदारे के एक ज़िम्मेदार जनाब शाद साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये इदारा हमारा किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़री है। माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी इदारे मकसद हुसैनी की जानिब से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है। आज सभी इदारे के मेंबर व ओहदेदारान जनाब और सदर जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब यहाँ परिवर्तन चौक लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और सोने के लिए बिस्तर नहीं है, तो इदारे का यही ज़िम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ करके इन लोग की किसी ना किसी तरह से ज़रूरत को पूरा किया जा सके। बहुत अच्छा, जैसा कि शाद साहब ने भी बताया कि ये इदारा मकसद हुसैनी ज़ेर एहतमाम जनाब मौलाना रज़ा हुसैन क़ुम्मी साहब के चल रहे हो। ये खिदमत दीन और खिदमत खल्क में मुसलसल रमा दवा है और अपनी कोशिश जारी रखता है। आपका नाम क्या है भाई? चैतन्य कुमार दुबे। ये चैतन्य कुमार दुबे हैं। अभी आपको क्या मिला? कम्बल। कंबल मिला। आप कंबल मिला तो आपको कुछ खुशी हुई, राहत मिलेगी? बिल्कुल, मालिक ये आपको और दे। ये हमारे साथ हमारे एक और भाई आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी। अभी आपको क्या इदारे की तरफ से क्या मिला? कंबल मिला है। आपको मालूम है कि ये कंबल रात में जो बट रहे हैं, ये एक इदारा है हमारा जो कि लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए काम करता है। उसका नाम है इदारा मकसद हुसैनी। क्या नाम है? इमारत मकसद हुसैन। मकसद हुसैनी। एक हमारे भाई और हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम, आपका नाम क्या है भाई? छोटू। ये छोटू जी, छोटू पाल। छोटू पाल। जी छोटू पाल जी, आप खुश हैं? हाँ भाई। चलिए आप आराम से रात गुजारिए। पार हो जाएगा। बिल्कुल ठंडी पार हो जाएगी। हाँ। और कोई ज़रूरत होगी तो आपको हम लोग आके अरे मिलेंगे, जो सर, आपकी ज़रूरत है वो पूरी की जाएंगी। ठीक है ओके सर। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? बंसीलाल। ये है हमारे साथ बंसी लाल। और जैसा कि आपको पता है कि इदारे की तरफ से, अब देख रहे हैं इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से भी भाप निकल रही है, तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त बहुत ठंड है। लखनऊ का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है और हमारे काफ़ी जो हमारे भाई लोग हैं जो जिनके पास एहतमाम नहीं है, उनके लिए इदारे मकसद हुसैनी और मौलाना रज़ा हुसैन साहब की जानिब से रात में ये सिलसिला जारी रहता है कि उन हजरात तक मदद पहुंचाई जाए जिनके कोई पूछने वाला नहीं है, कि जिनका कोई जानने वाला नहीं है इस शहर में। उनको किसी हद तक यहाँ पर कंबल वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो इस कड़कड़ाती ठंडक से ख़ुद को महफूज कर सकें। और यहाँ पर हमारे साथ भाई हमारे हैं, क्या नाम बताया था अभी आपने? बंसीलाल। ये बंसीलाल जी और इदारे के ही हमारे देखिए ये कंबल आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे साहब, आपका भगवान खुद दे, मालिक आपके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आपका कि भगवान आपका भी सारी प्रॉब्लम्स दूर करे। आप हमारे साथ हमारे भाई हैं, ये भी ज़रूरतमंद अभी आए हैं गाड़ी पर, क्योंकि ब्लैंकेट तादाद में है और मुसलसल सिलसिला जारी है बटने का इदारे की जानिब से, इदारे मकसद हुसैनी की जानिब से और इसके रूह रवां जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब की तरफ से। और ये कंबल आपको हमारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से आपको दिया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपने कंबल प्राप्त किया, जी। क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद, आपने कंबल बांटा। ये कंबल तो भाई हमारा इदारा बांट रहा है, इदारा मकसद हुसैनी, और आपका धन्यवाद कि आपने हमारी इस क्या कहते हैं गिफ्ट को कबूल किया। धन्यवाद आपका। और इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे इदारे के हैं, बहुत ही मेहनत कश मेंबर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अपना नाम बताते हुए और इदारे के मकसद के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एसएम उमन। मैं इदारा मकसद हुसैनी का मेंबर हूँ। हर साल की तरह इस साल भी इदारा मकसद हुसैनी ने ये प्लान बनाया है कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा। इस साल इदारा मकसद हुसैनी ने अपने ऑफिस से भी विडोज़ को कंबल बांटे हैं और हमारा लखनऊ में एक एरिया है आलमनगर, जहाँ से भी इदारा मकसद हुसैनी ने जहाँ भी वो विडोज़ को हेल्प करी है। और इस वक्त हम लोग ने परिवर्तन चौक, हज़रतगंज, अपने लखनऊ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मज़हब और जाति को नहीं देखते हुए हर इंसान को जिसको कंबल की ज़रूरत है, जो ठंड से परेशान है, उनको कंबल देने की
कोशिश करी है। इस इदारे के प्रेसिडेंट आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन रिजवी साहब हैं। ज़ेर सरपरस्ती आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब की सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है। ये इदारा 5 साल से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर रहा है। देखिए, आपकी जो बात सुनी उस पर मुझे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आया, और जो कि इस वक्त की बहुत ज़रूरत भी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखा। जैसा कि आपने बताया कि इदारा जो काम करता है वो मज़हब व मिल्लत की क़ैद से बाहर है। वो देख के नहीं बांटता कि रवि ले जा रहे हैं कि रमज़ान ले जा रहे हैं। तो ये इसका मकसद है कि लोगों की मदद हो तो मदद की जा रही है। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, यही मकसद है। जी, मकसद यही है। और इदारा मकसद हुसैनी सिर्फ ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रोग्राम नहीं, बल्कि साल भर ही लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से ये प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे गरीबों की शादी कराना या बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना, और भी मुख्तलिफ तरह के इदारा काम करता है। बहुत शुक्रिया आपने कि हम उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आपको क्या प्राप्त हुआ अभी? आपने कम्बल दिए, बड़ी खुशी की बात। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका नाम है? राजेश। राजेश जी को भी कंबल मिला। आपका सर नाम क्या है? रमेश कुमार कश्यप। जी रमेश कुमार कश्यप। रमेश कुमार कश्यप जी को भी कंबल मिल चुका है, और ये इदारा मुसलसल अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा है। और आपसे भी गुजारिश है कि इदारे में ज़रूर से ज़रूर ताउन भी फरमाएं, और इदारे के जो रूह रवा हैं जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब, उनकी सेहत के लिए भी दुआ फरमाएं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे भाई, कोई मुझे नहीं मालूम ये कौन साहब हैं क्या हैं, और ये मुझे इतना एहसास था कि बस ये ठंडक से ठंड खा रहे हो, इसलिए उनको इदारे मकसद हुसैनी की जानिब के से और उनके अरकान की जानिब से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। हम दुआ गो हैं ग्राफ एजेंसी की पूरी टीम की जानिब से, खुदारा परवरदिगार इस इदारे को दिन ब दिन तरक्की अता करें। और मोमिन से भी गुजारिश है कि आप इस इदारे से जुड़ें और इसमें ताउन फरमाएँ। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भी आपने देखा कि बिना तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इदारे मकसद हुसैनी ने सड़क पर जाकर उन अफराद को कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए, उन लोगों को ब्लैंकेट दिए कि जो रात के से ठंड से परेशान थे और उनके पास ओढ़ने का कोई भी सामान नहीं था। बहरहाल ये हमारे इदारे की तरफ से, इदारे मकसद हुसैनी की जानिब से, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अली रज़ा हुसैन क़ौमी साहब की जानिब से ये मुसलसल हर बरस काम अंजाम दिया जाता है। हम जानना चाहते हैं मौलाना से कि ये इदारा किस तरह से काम करता है और आगे क्या आपके विज़न है, आप आगे क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत जो हमारा मिशन है वो बिल्कुल नाम ही से आया है। जी आप अगर देखें, किसी भी किताब को अगर आप देखें, जो किताब पढ़ी जाती है, जब से सबसे पहले जो किताब खोली जाती है, सबसे पहले उस किताब में उस किताब के मौजू के मुतालिक उसकी डिफिनेशन होती है। सही है। अगर हम वो खोलते हैं मिसाल के तौर के ऊपर कुरान, तो उसकी भी डिफिनेशन शुरू ही में आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यही इस पूरी किताब की डिफिनेशन है कि बंदों के ऊपर रहम करना उस परवरदिगार आलम की तरफ से कि जो अरहमुर राहिमीन है। इसी पूरी किताब को अगर आप देखें, अगर हमें ये कहा जाता है कि आतंकवाद को हवा देते हैं, तो पूरी किताब को आप खोल के देख लिए, कोई भी सूरा आपको इस नाम से नहीं मिलेगा। कोई भी सूरा आपको इस नाम से नहीं कि जिसमें कहा जाए कि ये जिहाद वाला सूरा है। जिहाद वाला सूरा भी नहीं है यहाँ के ऊपर। हर कुरान को खोलने के बाद आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शुरुआत है। तो ये इस किताब की डिफिनेशन है। इसी सूरत से बायोलॉजी की होती है, इसी सूरत से ज़ूलॉजी की होती है, इसी सूरत से संस्कृत की किताब जो भी होती है उसकी डिफिनेशन सबसे पहले होती है। तो हमने जो ये नाम रखा था इदारा मकसद हुसैनी, ये अपने नाम से ख़ुद कहा जाए मौजू है कि मकसद हुसैनी यानी एम ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एम ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परिभाषा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इंसानियत को ज़रूरत है किसी भी तरह की, और मज़लूमों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, बग़ैर मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी तफरीक़ के, उसके लिए सदा बन जाना, उसकी मदद बन जाना, उसके लिए वहाँ के ऊपर खड़े होकर हेल्प करना, यही हुसैनियत की आवाज़ है, यही मकसद की आवाज़ है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जो अफराद लिए थे, जो असहाब लिए थे, कोई उसके अंदर तफरीक़ नहीं रखी थी। कोई अफ्रीका का रहने वाला था, कोई करबला का रहने वाला था, कोई कूफे का रहने वाला था, मुख्तलिफ लोगों को लिया था। और लेने के बाद आपने ये छोटा सा लश्कर तश्कील दिया था, जिसके अंदर आपने इसार का हमको सबक दिया, सब्र का सबक दिया, कालो गोरों के रंग को मिटाने का सबक दिया, आज़ादी का ढंग बताया, इबादत को बताया, क़ुरबानी को बताया,
आपने हर वो दर्स जो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को ज़रूरत है, आपने करबला के सुबह से लेकर सुबह की नमाज से लेकर असर के हंगाम तलक जो आप के शहादत का हंगाम था, उसने आपने पूरी ज़िंदगी को आपने बनी नौ इंसानियत के समेट के रख दिया है। बनी नौ इंसानियत अगर ये चाहती है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आतंकवाद को ख़त्म किया जाए तो उसको करबला को समझना होगा और करबला में आना होगा। इसलिए हमने यहाँ के ऊपर हर साल ये प्रोग्राम होता है और होने के बाद इसका मकसद रात में ये होता है कि जो लोग सो रहे हैं उनको खामोशी के साथ वहाँ के ऊपर कम्बल उड़ा दिया जाए और उनको बता दिया जाए। यहाँ के ऊपर हमारी हुकूमत भी काम कर रही है, वो भी इस तरह के रेन बसेरे वगैरह कर रही है, लेकिन इसकी मकदार कम होती है। हम पूरे हिंदुस्तान से तमाम उन लोगों से अपील करते हैं जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि अपने अपने घरों के अंदर देख लें, जो भी चीज़ इजाफ़ी हो, जो भी चीज़ घर के अंदर ब्लैंकेट्स वगैरह ज़्यादा हों, वो रात को लें। खाने के लिए जाते हैं, आउटिंग के ऊपर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए बिला मज़हब तफरीक़ के, तो वो जाकर गरीबों को जाकर अगर उड़ा दें तो कोई गरीब ठंडक से नहीं मरेगा। ये 250-300 अफराद जो खाली यूपी में मर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को अगर हम गौर करें तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी इस तरह की मौतें हो जाती हैं जो गरीब लोग ठंडक से मर जाते हैं। तो हमें ये सबक जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस सूरत से अगर तहरीक चलाएंगे तो कोई ना भूखा रहेगा, ना कोई प्यासा रहेगा, ना कोई कहा जाए बे कपड़ों के रहेगा, ना कोई इस तरह से रहेगा। लिहाजा आपने देखा होगा कि हमने बच्चों को भेजा था, उनसे ये ताकीद कर दी थी कि ना किसी के मज़हब के बारे में पूछा जाए, ना किसी के दीन के बारे में पूछा जाए। बहरहाल परवरदिगार आलम के सब बंदे हैं, वहाँ के ऊपर जाने के बाद हम में अगर ये जज्बा पैदा हो जाए, सबसे बड़ा जो इबादत का, चाहे हिंदू मज़हब हो, चाहे सिख मज़हब हो, चाहे इस्लाम मज़हब हो, सबसे पहले जो इबादत का मकसद है वो ये कि ऊपर वाले की इबादत की जाए, ईश्वर की इबादत की जाए, परवरदिगार आलम की, और मखलूक के ऊपर जो उसकी मखलूक है, चाहे वो जानवर हों चाहे वो इंसान हो, उन सब पर रहम किया जाए। यही हमारी परिभाषा है, यही मकसद हुसैनी का मकसद है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क़िबला हम ये भी जानना चाहेंगे अपने ग्राफ एजेंसी के चैनल के हवाले से, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि ये इदारा और क्या काम कर रहा है, किस तरह से आप इसमें काम अंजाम दे रहे हैं, एजुकेशन को लेकर, जो और गरीब गुरबा हैं उनके रिहाइश को लेकर, और किस तरह के एम्स और आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि तालीम के ऊपर ज़ोर दिया जाए। ये जितनी भी मुश्किलात हैं आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, वो एजुकेशन की कमी के बायस हैं। एजुकेशन, तालीम बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तकरीबन 500 स्टूडेंट वो होते हैं हर साल हमारे साथ कि जिनको एजुकेशनल एड की ज़रूरत होती है। किसी की फ़ीस का मसला है, किसी की कापी किताबों का मसला है, किसी का कहा जाए कि वो और दूसरे मसाइल हैं कि जो इससे जुड़े हुए होते हैं, जो पढ़ाई पैसे के बिना के ऊपर बहुत से लोग नहीं पढ़ा पाते। छोटे छोटे बच्चे जो है, छोटे जो लोग जो हैं स्कूलों के अंदर जो हैं, जिसकी बिना के ऊपर तालीम एजुकेशन जो है उनकी बीच में रुक जाती है। तो हम वहाँ के ऊपर 500 बच्चों की हर साल सपोर्ट करते हैं, जिस सूरत से उनका एक एग्ज़ाम लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में देखते हैं इसकी एकेडमिक मालूमात कितनी है और फिर उसके बाद उसकी जनरल नॉलेज क्या है। इस तरह से उसके सवालात करके 500 बच्चों की हर साल यहाँ पर मदद की जाती है। और इसी के साथ साथ तकरीबन 100 लड़कियों की उनकी मदद की जाती है कि जो बग़ैर जहेज़ के मारे घरों में बैठी हुई हैं, शादी की मसला आता है। लिहाजा हम 100 लड़कियों की हर साल पर ईयर उनकी मदद करते हैं। फुल मदद नहीं, इस तरह से मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, देखते हैं उनके वालिदैन क्या कर सकते हैं, रिश्तेदार क्या सकते हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद जो है ये देखते हैं कि उनकी कमी कहाँ पर आ रही है। जहाँ पर कमी हो जाती है, एक हम भी छोटा सा सहारा बनकर उसके अंदर हिस्सा लेते हैं कि ये बच्चियाँ बग़ैर शादी के घरों में बैठी ना रहें, बल्कि इनका विवाह कर दिया जाए, शादियाँ कर दी जाएँ, ताकि ये अपनी घर की हो जाएँ। तीसरा हम वो विडोज़ को लेते हैं कि जो बेवाएँ हैं, इस पूरे लखनऊ के अंदर तो बहुत सी एक हैं, लेकिन हमारी नॉलेज के अंदर जो हमारे पास हैं अभी किताब के अंदर, तो रजिस्टर के अंदर तकरीबन 300 वो हैं कि जो 60 अबाउ हैं, 60 साल हो गया है उनकी उम्र को, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ना घर में लड़के पूछने वाले हैं, ना घर वाले देखने वाले हैं। अब वो कुछ काम भी नहीं कर सकती हैं, माजूर हो गई हैं। तो उनकी जो है हम लोग मदद वक्तन करते रहते हैं 3-3 महीने के ऊपर, ताकि उनको ये मदद मिल जाए। हमारी कोशिश ये है कि हर महीने उनकी कोशिश की जाए कि उनको मदद पहुंचाई जाए। लेकिन अभी ये साल के चंद हिस्सों के अंदर खुसूसी होती है कि जिसके अंदर इनको मदद की जाती है, और जो लोग नहीं आ सकती हैं, जो बेवाएँ और जो कमज़ोर हैं, उनको घर तक पहुँचाने का भी रास्ता हम लोग अपनाते हैं।
चौथी हम लोगों की मदद जो होती है ख़ास तौर से जो होती है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, वो घर के जो मिसाल के तौर के ऊपर बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल बोसीदा हो गए हैं, बरसात में गिर जाते हैं और उनके घर के अंदर इस तरह से मुश्किलात आती हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्प उसको देखते हैं और देखने के बाद वहाँ घर पर जाते हैं। हमारा आदमी जाता है, हमारा इंजीनियर जाता है, हमारा जो देखने वाला बनाने वाला मेमार जाता है, मिस्त्री जाता है, देखने के बाद उसको देखते हैं और देखने के बाद उन घरों की भी मदद की जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मेडिकल हेल्प जिनको देखते हैं इमरजेंसी आ गई और बिल्कुल उनका सीटी स्कैन होना है, ये होना है, वो होना है और ऐसी मुश्किल हो गई अगर नहीं कराया जाएगा तो ये मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस तरह के अफराद भी यहाँ के ऊपर आते हैं। खाली लखनऊ के अफराद हमारे पास नहीं हैं एप्लीकेशन के अंदर, लखनऊ के आसपास के जो गांव भी हैं वहाँ से भी लोग, वो लोगों को जो बिल्कुल आँखों से माजूर हो गए जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनके ऑपरेशन का भी यहाँ पे इंतज़ाम कराया जाता है, मदद की जाती है। कुछ के सीतापुर हॉस्पिटल में वहाँ कराया जाता है, कुछ का आपका रानी लक्ष्मीबाई में कराया जाता है, कुछ का आपका अपना एरा मेडिकल जो है हमारा उनसे भी राब्ता है, उन लोगों से भी गुजारिश की जाती है। सबके सहयोग से हम उन लोगों के कि जिनकी रोशनियाँ कम हो गई हैं या आप काम नहीं कर सकते, माजूर हो चुके हैं, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद करने की कोशिश हमेशा की गई है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला कि आपने हमारी ग्राफ एजेंसी को वक्त फ़राहम किया और हम गुजारिश करते हैं व्यूवर्स से, जो आवाम इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रही है, मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर, उनसे गुजारिश करते हैं कि इदारे के साथ आप जुड़ें, मौलाना रज़ा हुसैन साहब से आप रब्ता करें और इसमें इस इदारे का एक हिस्सा बनें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।